केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र और हरियाणा सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट की तारीफ की। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने कहा कि कितना भी पावरफुल आदमी गलत करे उसे भुगतना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे पर जो दिल्ली एनसीआर के काम होते हैं उस पर भी फोकस रहता है, लेकिन खास तौर से कृष्णपाल गुर्जर साहब पहुंचे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। फरीदाबाद के विकास की चर्चा या सर कोई और चर्चा, खास मुलाकात मुख्यमंत्री साहब से? ये नियमित मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री जी से चलती रहती है। वो मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े भाई भी हैं, तो इनसे मुलाकात जब भी मौका मिलता है मुलाकात करते हैं। और फरीदाबाद लोकसभा के लिए आदरणीय मोदी जी ने, मनोहर जी ने इतना कुछ किया है, पूरे देश के लिए किया है, पूरे हरियाणा के। लेकिन फरीदाबाद लोकसभा का 2014 का और 2023 के बीच के फरीदाबाद में अगर तुलना करेंगे तो आज जिस तरह की कनेक्टिविटी, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे, NH2 का 6 लेन का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, जो बाधा मुक्त हाईवे दिया है, अब जेवर के लिए नई कनेक्टिविटी, नया नेशनल हाईवे दिया है जो KGP और ताज एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा फरीदाबाद को। इसी तरह मंझावली का पुल देरी हुई है, लेकिन एक नई कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा के लिए, नए विश्वविद्यालय, लड़कियों के लिए महाविद्यालय, स्कूल, ब्रिजेज, पार्कों का सौंदर्यीकरण और इस खेल स्टेडियम, इतनी सौगातें फरीदाबाद को मिली हैं। आज जो फरीदाबाद 9 साल के बाद जा रहा है, उसके फरीदाबाद उसको बदला हुआ फरीदाबाद नजर आता है। एक सर आखिरी सवाल, केंद्र का बजट आ चुका है, राज्य का बजट आ चुका है और दोनों बजट पर आपने बारीक नज़र भी रखे होगी, तो टेक अवे पॉइंट क्या है कि आने वाले दिनों में जो जब तक 24 की सरकार का इलेक्शन में जाए सरकार, यानी कि केंद्र सरकार जाए, आप लोगों का इलेक्शन हो या फिर CM साहब वगैरह जो जिस तरह से राज्य का इलेक्शन हो, टेक अवे क्या है दोनों बजट का, जो फरीदाबाद में खास तौर से 3-4 ऐसे पॉइंट जो जनता तक आप बता सकते हैं, ये टेक अवे? देखिए, ये देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए बजट है। मोदी जी की सरकार ने विकासशील भारत से विकसित भारत को आधार देने वाला बजट देश को दिया है। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने कर रहित कोई कर हरियाणा की जनता पर नहीं थोपा है। ऐसा बजट, वो भी विकसित हरियाणा का बजट उन्होंने रखा है। हर वर्ग का ख्याल रखा है। गरीब के लिए इलाज की बात हो, गरीब के लिए, किसान के लिए पेंशन की बात हो, तो रोजगार की बात हो, हर चीज़ का उसमें ध्यान रखा गया है। और ये बजट पर विपक्ष के पास बोलने की कुछ भी नहीं है। ना हरियाणा का विरोधियों की बोलती बंद हो गई है और केंद्र में भी विरोधियों की बोलती बंद गई है। मैंने अपने जीवन में इतने शानदार बजट केंद्र और प्रदेश के नहीं देखे जितना पहली बार आए हैं। इसलिए विपक्ष पर कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। सारे तरफ इन दोनों बजटों की वाहवाही हो रही है। लोग बहुत खुश हैं कि एक अच्छा बजट केंद्र की सरकार ने भी और राज्य की मनोहर जी की सरकार ने भी लोगों को दिया है। एक सीजनल पॉलिटिशियन है जो दिल्ली में, क्योंकि आप दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली में तमाम विभाग भी हैं, एक मामला चल रहा है मनीष सिसोदिया का, तमाम विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी की आपकी दिल्ली की टीम है या केंद्र की टीम है, वो लगातार सवाल उठा रही है। और CBI में गिरफ्तारी हो चुकी है मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के। देखिए लामा जी, कानून अपना काम करता है और मोदी जी की सरकार हो या मनोहर जी की सरकार हो, कोई भी अगर अपराध करेगा, कानून से खिलवाड़ करेगा, कोई कितना बड़े से बड़ा आदमी हो, वो उससे बच नहीं सकता। एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता, यही तो पहचान है मोदी और मनोहर जी की सरकार की। और देखिए, अगर उनको लगता है कोई उनके साथ नाजायज हो रही है तो उसके लिए अदालतें जाएं, कोर्ट में न्याय मांगे, तो उसके लिए कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। लेकिन धक्का करना, हर चीज़ को बदले की भावना से जोड़ देना, तुम कुछ भी अपराध करेंगे, कुछ भी घोटाले करेंगे, कुछ भी पाप करेंगे, लेकिन हर कोई ये कहेगा हमारे साथ धक्का हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर धक्का होता तो उसके लिए न्यायालय हैं, आप जाइए न्यायालयों में। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तमाम मुद्दों पर बजट की तारीफ करते हुए कहीं ना कहीं फरीदाबाद की जो तमाम योजनाएं हैं उस पर भी बातचीत कर रहे थे और मनीष सिसोदिया के मामले पर भी एक बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय की ओर आपको रुख करना चाहिए कुछ अगर गलत हो रहा है तो। विनोद लांबा, जी मीडिया,
दिल्ली।